गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। हमारा न्यू चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आपको जैसे पता है कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं, उसके डिफरेंट मोड्स क्या हैं, ये क्यों ज़रूरी होती है। तो आज हम बात करेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती क्या है, इसकी ज़रूरतें क्या हैं, क्या नीड है इसकी। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना नया चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इट इज़ अ साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म है जो कि बायोलॉजिकल है। जनरली हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही इस कैटेगरी में इन्वॉल्व करते हैं। तो जो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसमें दिया हुआ है कि जो हमारा साइंटिफिक प्रोसीजर है, यानी कि एक साइंटिफिकली प्रोसीजर होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में करना है। यानी कि उसकी जो भी कैटेगरीज होंगी, उसकी जो भी सिमिलरिटी डिससिमिलरिटीज होंगी, उसके बेसिस पे उसे ग्रुपिंग करना और उसके सब ग्रुप्स करना। इट इज जनरली बेस्ड अपॉन देयर सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। किसी भी ऑर्गेनिजम्स की उसकी सिमिलरिटीज क्या हैं, वो किस किस किंगडम से या किस ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से वो किससे कनेक्टेड है, उसकी डिससिमिलरिटीज क्या है, उसके क्या क्या अलग अलग फैक्टर्स हैं। इट इज़ जनरली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज अ साइंटिफिक प्रोसेस और अ प्रोसीजर ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज एंड प्लेसिंग द ग्रुप इन अ हायरार्की ऑफ कैटेगरी। यानी कि ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी ग्रुप को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलरली ग्रुपिंग करना उसकी, और उसके सब ग्रुप करना एक पर्टिकुलरली हायरार्की ऑफ कैटेगरीज में इसको डालने के लिए, ताकि साइंटिफिकली इसका जो बेनिफिशियर है, जो इसका एडवांटेज है, वो हमें ये मिलता है कि उसकी जो भी एक स्टडी है वो इजी हो जाती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स, एक स्टडी उसकी ईजी हो जाती है। अब बात करते हैं हम उसके इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही इम्पॉसिबल है। यानी कि एक चीज़ है कि हम उसे पॉसिबिलिटी में नहीं ले सकते। यानी हर एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर हर एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। तो इसकी जो ज़रूरत है क्लासिफिकेशन की, वो ज़रूरी है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए स्टडी ऑफ वन और टू ऑर्गेनिजम्स और अ ग्रुप गिव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। यानी कि अब हम उस एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को या किसी दो ऑर्गेनिजम्स को उसके ग्रुप के बेसिस पे, यानी कि जो उसके कैरेक्टर्स हैं, जो उसके रिसेम्बलेंस पॉइंट्स हैं, जो उसके रिसेम्बलिंग पॉइंट्स हैं, उसके बेसिस पे उसकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें एक सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। यानी कि स्टडी ऑफ वन और टू ऑर्गेनिज्म ऑफ अ ग्रुप गिव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट एसेंशियल फीचर ऑफ द ग्रुप। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के, चाहे वो एक ऑर्गेनिज्म है चाहे वो दूसरा ऑर्गेनिज्म है, जो रिसेम्बल है, जो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सफिशिएंट हो जाती है किसी भी एक को स्टडी करके। दोनों में से किसी को भी हम स्टडी करेंगे तो उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो जनरली सेम होंगे, वो जो रिसेम्बल करेगा एक दूसरे को, कैटेगरी को, तो वो जो है वो सेम होंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारे को जो भी इसेंशियल फीचर्स हैं वो हमें एक ग्रुप से मिल जाते हैं। इट गिव्स सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इसेंशियल फीचर ऑफ द ग्रुप्स। अब हम बात करेंगे इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो आपकी क्लासिफिकेशन है वो हेल्प करती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, उसके आइडेंटिफिकेशन करना, उसे एक ग्रुप में डालना, उसे सब ग्रुप में डालना बहुत ही ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद बारी आती है क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन नोइंग रिलेशनशिप अमॉन्ग्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। यानी कि क्लासिफिकेशन हेल्प टू नोइंग रिलेशनशिप, यानी कि उसके बीच का जो भी रिलेशन है, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या करेक्टर्स हैं, क्या शेप है, वो बहुत ज़रूरी है डिफरेंट ग्रुप्स की स्टडी करने के लिए। जो कि क्लासिफिकेशन हेल्प करती है हमारे को जानने के लिए कि उस रिलेशनशिप क्या है दो ऑर्गेनिज्म का या किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप क्या है। उसके बाद बारी आती है ऑर्गेनिज्म ऑफ अ पास्ट कैन नॉट बी स्टडीड विदाउट अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं होगा, एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं होगा, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो पास्ट हिस्ट्री है, जो भी उसका पास्ट है, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमें स्टडी करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर वो एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में नहीं है। तो जो हमारी नीड है
इम्पोर्टेंट है, जो हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये बहुत ही ज़रूरी है ताकि किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम पास्ट हिस्ट्री पता कर सकें। जो भी उसका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अगर प्रॉपर होगा तो ही हम किसी ऑर्गेनिज्म को उसके बेसिस पे, उसके पास्ट कैरेक्टर्स पे उसे हम स्टडी कर सकते हैं। अब हम जनरली बात करेंगे क्लासिफिकेशन क्या है। जनरली ये क्लासिफिकेशन है, कितने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। मेनली जो हमारे 3 क्लासिफिकेशन है, यह डिपेंड है हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। ये सबसे पहले जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम है वो है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जो क्लासिफिकेशन है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी कि जो उसके करेक्टर्स हैं, जो उसकी सिमिलरिटीज़ हैं, जो डिससिमिलरिटीज़ हैं, क्या वो एनवायरनमेंट में शो करता है, करेक्टरिस्टिक्स जो भी हैं वो बेसिस करते हैं हमारे क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट, दूसरा है हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और तीसरा है हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यह क्लासिफिकेशन, जो भी क्लासिफिकेशन है, इन 3 के बेसिस पे ही होती है। जनरली जो हम क्लासिफाई करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को, एक ग्रुपिंग करेंगे, उसके सब ग्रुप करेंगे, ये जनरली इन तीनों पर बेसिस होती है। अब सबसे पहले जो हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो हमारा आर्टिफिशियल, क्या आर्टिफिशियल वर्ड से आप क्या समझते हैं? आर्टिफिशियली एक मैन मेड होता है। जनरली आर्टिफिशियल वर्ड से ही आप समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल सिस्टम क्या है। जो आर्टिफिशियल सिस्टम है ये जनरली गिवन बाय एरिस्टोटल, जो साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, उन्होंने ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। अब बात करते हैं इस ग्रुप में, इस सिस्टम में है क्या है। ओनली 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स फॉर ग्रुपिंग इज यूज्ड, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के 1 और 2 कैरेक्टर्स मॉर्फोलॉजिकल होते हैं, जो बाहरी, यानी कि जो मॉर्फोलॉजिकली होंगे, आपके बाहरी कैरेक्टर्स होंगे, इंटरनली कैरेक्टर्स नहीं होंगे। जो बाहरी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे आपके, जो भी शेप होगा, जो उसका कलर होगा, उनके बेसिस पे उसे ग्रुपिंग करेंगे। ये आपके आएगा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जनरली हम एक एग्जांपल के लिए लेते हैं फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग, यानी कि कुछ प्लांट्स हैं जो फ्लावर्स होते हैं, देते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, कुछ जो होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ये जनरली आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय एरिस्टोटल, और इसमें 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ही ग्रुपिंग के लिए यूज्ड होते हैं। अब इसके बाद बारी आती है हमारी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इट इज जनरली गिवन बाय 2 साइंटिस्ट, बेंथम एंड हुकर, यानी कि ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। अब इसमें क्या होता है? इट इज कंपेरेबल स्टडी ऑफ अ नंबर ऑफ करेक्टर्स, यानी कि कंपेरेबल, किसी भी 2 ग्रुप में, किसी भी 2 ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करना और उसकी करेक्टर्स को मॉडिफाई करना, उसके करेक्टर्स को जानना। कंपेरेबल स्टडी ऑफ नंबर ऑफ करेक्टर्स, यानी कि उसमें टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने हैं उसे कंपेयर करना ही नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूज्ड टू ब्रिंग आउट नेचुरल सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज, हेंस नेचुरल रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो नेचुरल सिस्टम है जनरली बेस्ड अपॉन सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज, यानी कि जो आपके मिलते जुलते और जो मिलते जुलते नहीं करेक्टर्स हैं, उनका जो रिलेशनशिप है बीच का, जो उनके रिलेटेड है एक दूसरे से, वह नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पर ही होता है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। जो अगला हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक्स से क्या समझते हैं आप? फाइलोजेनेटिक यानी कि जो उसकी हिस्ट्री है, एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, जो उसका एंसेस्ट्रल पार्ट है, वो ही हम एक जनरली से कह सकते हैं फाइलो मतलब जो उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। तो जनरली हमें इस वर्ड से पता चल रहा है कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है। इट इज जनरली गिवन बाय एंगलर एंड प्रेंटल एंड हचिनसन, यानी कि जो 3 साइंटिस्ट थे, इन तीनों ने यह फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। इट इज बेस्ड अपॉन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो वो अपने पास्ट में, एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक ऑर्गेनिज्म था, वो अपने पास्ट में किस तरह इवॉल्व हुआ, धीरे धीरे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में उसमें चेंज आया, वो धीरे धीरे चेंज करता गया। तो जो उसकी स्टडी है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम उसे डालेंगे, उसे हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करेंगे, उसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब बारी आती है हमारी किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि जो किंगडम है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, किस किस बेसिस पे जो हमारे सिस्टम है, जो किंगडम है, वो किस बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं। जनरली जो सबसे पहला हमारा है वो 2 किंगडम गिवन बाय लिनस, जो हमारे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है लिनस। जो लिनस है, कार्लियस लिनस हैं,
जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, उन्होंने सबसे पहले 2 किंगडम दिए थे, यानी कि 2 किंगडम में मॉडिफाई किया था क्लासिफिकेशन को। जो फर्स्ट किंगडम है वो है प्लांट है, दूसरा है एनिमेलिया, प्लांटे एंड एनिमेलिया। अब जो बात करेंगे हम अपना नेक्स्ट किंगडम, यानी कि 3 किंगडम गिवन बाय हैक्कल। ये हैक्कल साइंटिस्ट ने दिया था। इसके जो 3 किंगडम है, वो फर्स्ट किंगडम है प्लांटे, सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है एनिमेलिया। अब जो मेन है, जो हमारा मेन किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इट इज जनरली गिवन बाय R.H. विटकर। यानी कि ये जो साइंटिस्ट थे R.H. विटकर, इन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। अब क्या था 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में? क्या जनरली सबसे पहले जो हमारे ऑर्गेनिज्म आएंगे वो मोनेरा है, फिर प्रोटिस्टा है, वो उसके बाद फंजाई हैं, उसके बाद हमारे जो प्लांटे हैं, और उसके बाद लास्टली हमारे एनिमेलिया है। अब हम बात करेंगे जो हमारा किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसमें जनरली क्या है, जो सबसे पहले जो हमारा किंगडम ऑफ 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो इट इज जनरली गिवन बाय कार्लियस लिनियस, और इट इज ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। यानी कि जो सबसे पहला हमारा जो 2 किंगडम है, ये जनरली बेस्ड होगा सेल वॉल के प्रेजेंस और उसके एब्सेंस पर। ये डिवाइड करेंगे हम किसी भी प्लांट और एनिमेलिया को। ये जो 2 किंगडम है, ये जनरली बेस्ड अपॉन सेल वॉल, प्रेजेंट और एब्सेंस। जो हमारा थर्ड है, जो 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इट इज जनरली एल्गी एंड फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ लैक टिश्यू एंड डिफरेंशिएशन ऑफ अ न्यू किंगडम। यानी कि जो उसके जो भी उसके टिश्यू हैं वो डिफरेंशिएशन है या डिफरेंशिएटेड नहीं है, उनके बेसिस पे हम इन्हें डिवाइड करेंगे। और जो हमारा लास्ट है, जो हमारा किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में, जो हमारा 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे होंगे, इनमें R.H. विटलर ने ये डिवाइड किया था, और ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम ऑर्डर डेवलप्ड फाइलोजेनेटिकली हिस्ट्री। यानी कि ये भी इसके फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री, हमने पहले बात की थी हमारे टॉपिक पे फाइलोजेनेटिक क्या होता है कि उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे। इट इज जनरली बेस्ड अपॉन 5 किंगडम इज जनरली बेस्ड अपॉन फाइलोजेनेटिकल हिस्ट्री। अब इसके बाद बात करेंगे हम मोनेरा की। मोनेरा क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल प्रोक्रियोट्स, यानी कि जितने भी आपके प्रोक्रियोट्स हैं, चाहे वो माइकोप्लाज्मा है, बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसिटीज है और साइनोबैक्टीरिया है, जनरली मोनेरा में ही डिवाइडेड होंगे, मोनेरा में ही प्रेजेंट होंगे। यूनिसेलुलर प्रोक्रियोट्स एंड कंटेन मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग फॉर्म, यानी कि जो भी यूनिसेलुलर्स होंगे, आपके जितने भी यूनिसेलुलर्स होंगे वो मोनेरा के अंडर आएंगे। प्रोकैरियोट्स होंगे और कंटेन मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ लिविंग फॉर्म्स। उसके बाद बात करें हम सेल्स जो भी होते हैं, जो मोनेरा के सेल्स होते हैं वो जनरली माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और जो उनका डीएनए है, जैसे कि आपको पता है जो उसका डीएनए है वो नेक्ड होता है, वो न्यूक्लियस में पैक नहीं होता है। ये सबसे मेन इसका जो पर्पस है, जो इसका मेन एम है मोनेरा का, हम इसमें ग्रुपिंग करने का, कि जो हमारे मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोट्स आएंगे, यूनिसेलुलर्स आएंगे, जो भी उनका डीएनए होगा वो नेक्ड होगा, वो यानी कि वो इजीली मिल जाएगा, वो न्यूक्लियस की पैकेजिंग में नहीं होगा। और इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जो उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो जनरली एसेक्सुअल होगा। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल की बात करेंगे, जो हमारे मोनेरा है उनके एग्जांपल की हम बात करेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकता है। थैंक यू।